Hello dear students, I am Mrs. Anita Verma from St. Norbert Senior Secondary School, Damo. I welcome you all in our new video session, chapter number 2, part 2. Now we will study about saturated and unsaturated solutions. Saturated solutions, a solution in which no more solute can be dissolved at given or room temperature, but more solute can be dissolved if the temperature is increased. Example, if in an aqueous salt solution no more salt can be dissolved at a room temperature, then that salt solution is known as saturated salt solutions. And second one, unsaturated solutions, a solution in which more quantity of solute can be dissolved at the room temperature is called an unsaturated solution. Example, if an aqueous solution of salt can be dissolved without increasing the temperature, then that solution is called an unsaturated solution. First one, saturated solutions. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है रूम टेम्परेचर पर. यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है तो और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है. ओके, सो एग्जांपल, यदि एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में रूम टेम्परेचर पर और अधिक सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता है तो ये सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाता है. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि और अधिक सॉल्यूट की क्वांटिटी रूम टेम्परेचर पर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है तो ये कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. एग्जांपल में देखिए, एक्वस सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्ट और अधिक डिसॉल्व हो जाता है बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए हुए, तो ये सॉल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस. नेक्स्ट वन, solubility. The maximum amount of solutes that can be dissolved in 100 gram of a solvent at a specific temperature is known as the solubility of solutions. Example, maximum amount of 36 gram of sodium chloride can be dissolved in 100 gram of water at 20 degrees Celsius. Therefore, the solubility of sodium chloride in water is 36 grams at 20 degrees Celsius. यानी कि सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में स्पेसिफिक टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो जाती है तो ये सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है. एग्जाम्पल में देखिए कि सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट 36 ग्राम लेंगे और जो कि 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये किसकी सॉल्युबिलिटी होगी? सोडियम क्लोराइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी होगी 36 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस पर. फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. यदि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है. इफ द सॉल्यूट इज गैस, यदि सॉल्यूट गैस है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर, द सॉल्युबिलिटी इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर. सॉल्युबिलिटी जो है प्रेशर इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन यदि सॉल्यूट गैस है तब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होने पर उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉल्यूट की अमाउंट यानी कि सॉल्यूशन में कितनी सॉल्यूट की अमाउंट है ये शो करता है. द सॉल्यूशन हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू हैव लो कॉन्सेंट्रेशन. इट इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशंस. यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की
अमाउंट जो है वो बहुत कम है तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन कहलाएगा और इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। इफ सॉल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट of solute is said to have high concentration. It is known as concentrated solution. यदि solution में solute की amount अधिक है तो उसको high concentration वाला solution कहेंगे और ये concentrated solution कहलाएगा। The way of representation of the concentration of solution, mass by mass percentage of a solutions. So mass of solute upon mass of solution multiply by 100 and mass by volume percentage of a solution, mass by solute upon volume of solution multiply by 100. And next one, suspension. A suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of solute are spread throughout a liquid without dissolving in it. सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो कि इसमें स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स आर स्प्रेड, इसके स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं बिना डिसॉल्व हुए। जैसे कि एग्जांपल chalk, water mixtures, muddy water. Properties of a suspension. The particles of a suspension can be seen easily. Suspension के particles आसानी से देखे जा सकते हैं और इसके particles 100 नैनोमीटर से भी अधिक होते हैं, लंबे होते हैं। The suspension are unstable. Suspension जो है वो unstable रहता है। A suspension scatter a beam of light passing through it. सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, सस्पेंशन जो रहता है वो स्कैटर हो जाते हैं और अ सस्पेंशन पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। सस्पेंशन के पार्टिकल जो हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट वन, कोलाइड्स। अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन in which the size of solute particles is between the size of particles of true solutions and suspension. The size of colloids particles is of diameter 1 is 100 nm. Example, soap solution, milk, ink, blood, etc. And properties of colloids, it appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous. The particles of most of colloid solution are not visible even with microscope. It cannot be separated by filtration. A colloidal solution scatters the beam of light passing through it. कोलाइडल सॉल्यूशन एक तरह का सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट्स के साइज जो रहते हैं, सॉल्यूट्स के पार्टिकल जो रहते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बीच में होते हैं और इसके पार्टिकल्स की डायमीटर जो होती है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। एग्जांपल देखेंगे, सोप सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड एटसेट्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, ये होमोजेनियस दिखता है लेकिन एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इसके पार्टिकल्स